हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि काफी दिनों से मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं बनाई। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, पर उन रीजंस को साइड करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। सो गाइस, शुरू करते हैं। यहां पीछे बोर्ड पर देखिए मैंने न्यूमेरल एडजेक्टिव लिख रखा है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूमेरल एडजेक्टिव करता क्या है। असल में एक क्वांटिटी बताता है। किसकी क्वांटिटी बताता है? किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की। क्या बताएगा? क्वांटिटी बताएगा। अब ये क्वांटिटी किस तरह से बताता है? दो तरीके से, एक तो डेफिनेट वे में और एक इनडेफिनेट वे में। जैसे कि 4 कुत्ते, 4 बिल्लियां, 4 इंसान, ये क्या हो गए? एग्जैक्ट अमाउंट बताया गया किसी भी नाउन के बारे में, किसी भी जानवर के बारे में। क्या बताया गया? एग्जैक्ट अमाउंट बताई गई। लेकिन अगर मैं बोलूं बहुत सारे कुत्ते थे, बहुत सारे जानवर थे, बहुत कम कुत्ते थे, थोड़ा पानी था, ज्यादा पानी था, यहां पर भी मैं क्या बता रहा हूं? क्वांटिटी बता रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं? इनडेफिनेट बता रहा हूं। यहां पर आपको इतना तो समझ में आ गया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। अगर मैं डेफिनेट की बात करूं तो डेफिनेट आगे चलकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक कॉर्डिनल्स और एक ऑर्डिनल्स। कॉर्डिनल और ऑर्डिनल्स दो चीजें हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है? एक ही तरह का है। ये दोनों ही एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। देखिए, अगर मैं कॉर्डिनल्स की बात बताऊं तो कॉर्डिनल्स में 1 2 3 ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। और अगर ऑर्डिनल्स की बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आ गया पोजीशन, ऑर्डर बताने का काम कौन कर रहा है? ऑर्डिनल्स। ठीक है। अब अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करता हूं तो बहुत ही आराम से इनको यूज किया जाता है और बहुत ही आराम से समझ में भी आ जाते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल अगर मैं लूं तो आई हैव 5 रुपीज। मेरे पास 5 रुपए हैं। अब रुपीज क्या है? एक नाउन है। ठीक है, एक नाउन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम कोई भी नाउन या प्रोनाउन करता है और उससे पहले लगने वाला हमेशा क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा, अगर लग रहा है तो। ठीक है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। लेकिन न्यूमेरल एडजेक्टिव में भी कौन सा? डेफिनेट। डेफिनेट में भी कौन सा? कॉर्डिनल्स। यानी कि डेफिनेट एडजेक्टिव जो होगा, यानी जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा, वो एग्जैक्ट नंबर बताएगा कि मेरे पास 5 ही रुपए हैं। पर अगर मैं बोल दूं आई हैव फ्यू रुपीज, आई हैव फ्यू रुपीज, तो यहां देखिए दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। मेरे पास 5 रुपए मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं, ठीक है, और आपको भी पता चल गया। लेकिन फ्यू में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मेरे जैसा इंसान है, अगर वो फ्यू बोल रहा है तो भाई मेरे पास 10 या 20 रुपए हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अमीर इंसान है और वो बोलता है मेरे पास इस वक्त जेब में बहुत कम रुपए हैं या फ्यू रुपीज हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए हो सकते हैं। यानी हर इंसान का अपना अपना क्या होता है? क्राइटेरिया होता है कम या ज्यादा बोलने का। अब वो डिपेंड भी करता है। डिपेंड कैसे? सपोज करो अगर आपको कोई सामान लेने जाना है और सामान 700 या 800 रुपए का और आपके पास 200 रुपए है, तो फ्यू है, कम पड़ गया। किसी भी चीज का कम पड़ जाना तो फ्यू हो गया ना। यहां पर अगर मैं फ्यू का यूज कर रहा हूं तो क्या हो गया? कम पड़ जाने के लिए इसका यूज किया मैंने। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में कम पड़ गया ये, सॉरी। अगर मैं यहां पर ये लिखना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा? आई हैव अ फ्यू रुपी। यहां और यहां में डिफरेंस क्या है पता है? ऊपर वाले में कम पड़ गया है, पैसे मेरे पास ज्यादा नहीं है। मैं कोई सामान लेने गया था, 700 रुपए का सामान था और 200 रुपए मेरे पास थे, तो कम पड़ गए। लेकिन अगर मैं बोलूं आई हैव अ फ्यू रुपीज, इसका मतलब मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं वो सामान ले सकूं। आगे सेंटेंस मैंने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन मैं सिर्फ उस पार्ट पे फोकस कर रहा हूं जहां पर हमें ध्यान देना है। तो अगर मैं कहूं आई हैव अ फ्यू रुपीज सो आई कैन बाय दिस, मेरे पास इतने रुपए हैं तो मैं ये खरीद सकता हूं। यानी कि आ लगाने से डिफरेंस क्या आ गया कि ठीक ठाक रुपए हैं, ठीक ठाक रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक ठाक हैं। अगर फ्यू लगाता हूं तो भाई कम पड़ गया।
और ऑफ यू लगा दे रहा हूं, तो यानी कि ठीक ठाक अमाउंट में पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन मैं यहां पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था ऊपर पहले एग्जांपल में, एग्जैक्ट अमाउंट। ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से बढ़ता या घटता रह सकता है। तुम्हारे पास 200 रुपए हैं और किसी को अगर 50 रुपए का सामान लेना है, तो तुम्हारे पास ऑफ यू अमाउंट ऑफ मनी है, काफी अमाउंट ऑफ मनी है। ऑफ यू मतलब काफी अमाउंट ऑफ मनी है, ले सकते हो। लेकिन अगर 800 रुपए का सामान है और तुम्हारे पास 200 रुपए पड़े हैं, तो तुम्हारे पास पैसे क्या पड़ गए, कम पड़ गए। उस सिचुएशन में क्या लगाओगे, उस सिचुएशन में फ्यू लगाओगे। यानी कि फ्यू जरूरी नहीं है कि कुछ हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। पहले कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं कहूं आई हैव रेड 2 chapters of this book. I have read 2 chapters of this book. और अगर मैं ये बोलना चाहूं I have read 2nd chapter of this book. अगर मैं पहले वाले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करूं, तो देखो, अगर मैं कोई भी बुक लेता हूं और उस बुक को अगर मैं पढ़ता हूं, तो उसमें कोई से भी 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिए, वो हो गया कि एग्जैक्ट नंबर पढ़ा, लेकिन कहीं से भी 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिए, पहले से, बीच से या लास्ट से 2 चैप्टर। लेकिन अगर मैं दूसरी बात पर जाऊं, तो बुक के अंदर 10 चैप्टर हैं या मान लो 15 चैप्टर हैं, तो जो दूसरा चैप्टर है वो मैंने पढ़ा है। यानी उसमें 10 चैप्टर है, फर्क नहीं पड़ता, आगे से पीछे से कुछ क्लियर नहीं हो रहा था पहले वाले में। लेकिन इसमें क्या क्लियरिटी है कि मैंने बुक खोली और इसका 2nd चैप्टर, जो दूसरे नंबर पे चैप्टर था, उसको पढ़ा है। तो यानी कि ऑर्डिनल्स क्या करता है, एग्जैक्ट ऑर्डर बताता है। क्या बताता है, ऑर्डर्स। सपोज करो आप लोग स्कूल में बैठे होते हो और टीचर तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तो टीचर तुमसे क्या कहता है कि सेकंड लास्ट बेंच या थर्ड बेंच या फर्स्ट बेंच के बच्चे खड़े हो जाओ, ऐसे बोलते हैं ना वो। यानी कि वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो उस ऑर्डर के हिसाब से बता रहे हैं कि ये ठीक है, इस डेस्क का बच्चे को भी बोला गया है। लेकिन अगर मैं बोल दूं 1 बेंच 2 बेंच या 3 बेंच के बच्चे खड़े हो जाओ, अब वो 3 बेंच के बच्चे कोई से भी हो सकते हैं, लास्ट के 3 बेंच के बच्चे खड़े हो सकते हैं, आगे के 3 के बच्चे खड़े हो सकते हैं, बीच में कोई से भी 3 बेंच से बच्चे खड़े हो सकते हैं। यानी कि असल में ऑर्डिनल्स और कॉर्डिनल्स में डिफरेंस क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर बताएगा और वो नंबर कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आगे पीछे किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। लेकिन ये जो बताएगा ये एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा। अब अगर मैं बताना चाहूं इसमें थोड़ा सा और ऐड करके कुछ, तो देखो कैसे आगे पढ़ेंगे। आई हैव रेड फर्स्ट 2 chapters ऑफ दिस बुक। देखो पहली वाले सेंटेंस में मैंने क्या बोला, 2 चैप्टर मैंने पढ़े। अब वो 2 चैप्टर आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ कौन सा, एक ही चैप्टर पढ़ा है। सेकंड का मतलब कि मैंने इस चैप्टर की दूसरे चैप्टर को पढ़ लिया, और इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले और दूसरे दोनों चैप्टर को पढ़ लिया। यानी कि यहां पर कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स दोनों ही यूज हो गए, कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स दोनों ही यूज हो गए। ये क्या है, ऑर्डिनल, और ये है तुम्हारा कॉर्डिनल। देखिए कॉर्डिनल और ऑर्डिनल में एक क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूज करता है बच्चों को, और यही गलती भी होती है, और इस गलती को ही हमें समझना है। अगर कॉर्डिनल और ऑर्डिनल साथ में यूज होते हैं, सुनते रहना ध्यान से, अगर कॉर्डिनल और ऑर्डिनल साथ में यूज होते हैं, तो पहले हमारा ऑर्डिनल यूज होगा, फिर हमारा कॉर्डिनल यूज होगा। नोट करके लिख लेना, पहले हमारा ऑर्डिनल यूज होगा, ऑर्डिनल विल बी यूज्ड फर्स्ट एंड देन cardinals in case they both are used together। यानी कि अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो पहले ऑर्डिनल यूज करेंगे और फिर कॉर्डिनल यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं और आपको उसमें मिस्टेक ढूंढने को कहा जाए तो आप ढूंढ लेंगे? जरा देखते हैं आप ढूंढते हो नहीं। He
he has wasted first year of his college life। उसने अपनी कॉलेज लाइफ के 2 फर्स्ट ईयर बर्बाद कर दिए। यहां आप लोगों ने अभी तुरंत वो कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमें तो पता चल ही गया है कि ये 2 पहले आएगा नहीं और ये पहले आएगा। अब ये भी देखो, ये कॉमन सेंस है, हम जब भी यूज करते हैं सेंटेंस तो ऐसे ही यूज करते हैं, लेकिन ये गलतियां जब दिखती भी है ना हमें तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये गलतियों को हमें ध्यान देना होगा। ही हैज वेस्टेड 2 फर्स्ट ईयर्स। असल में इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, ये जो ईयर है ना वो साल बता रहा है, ठीक है, और जब भी साल बताने का काम कर रहा है एग्जैक्टली कितने साल है, अगर ऑर्डिनल्स है तो ठीक है। अगर मैं यहां पर नहीं यूज कर रहा हूं, सपोज करो कॉर्डिनल्स को यूज नहीं कर रहा हूं तो बिल्कुल सही है, ही हैव वेस्टेड फर्स्ट ईयर ऑफ हिज कॉलेज, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहां पे ऑर्डिनल्स आ गया तो यानी कि वो काउंटिंग बता रहा है, और काउंटिंग के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? हमेशा एक नाउन होना चाहिए। जरूरी नहीं है फर्स्ट के केस में भी ऐसा होता है अगर वो अकेला यूज होता है, लेकिन अगर दोनों साथ में है तो फर्स्ट एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में काम ना कर वो इसके लिए यूज हो जाएगा। किसके लिए? 2 के लिए यूज हो जाएगा। तो यहां से करेक्शन क्या होगी? यहां करेक्शन हो जाएगी फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ हिज कॉलेज लाइफ। तो ये कॉर्डिनल और ऑर्डिनल्स के बीच में जो रिलेशन था वो हमने पढ़ा। अब अगर हम इंडेफिनिट की बात करें और इंडेफिनिट और डेफिनेट को साथ में पढ़ने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा। पर उससे पहले हम आ फ्यू और द फ्यू के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो देखिए, आई हैव फ्यू मनी सो आई कैन नॉट हेल्प यू। बिल्कुल पढ़ते रहना, ठीक है। आई हैव अ फ्यू मनी so I can help you। I have the few money which you had given me। अब देखो भाई, यहां पहले वाला फ्यू, दूसरे वाला आ फ्यू और तीसरे वाला द फ्यू। पहले वाले सेंटेंस को देखते ही पता चल रहा है मेरे पास पैसे कम हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पैसे कम बता रहा है, और वो कम इतना नहीं भाई। देखो, कम का मतलब कुछ भी हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, या फिर 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन वो 1 लाख कम कब पड़ जाएगा? अगर उसे 5 लाख की जरूरत है तो वो 1 लाख उसके किसी का मतलब 1 लाख उसकी नीड को पूरी नहीं कर सकता। नीड को पूरी नहीं कर सकता तो इसलिए वो कम है, इसलिए इसकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं आ फ्यू बोलूं तो यानी कि जितना मुझे चाहिए था और उतना ही उस बंदे के पास है तो वो मेरी मदद कर सकता है। आई हैव अ फ्यू अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पास काफी अमाउंट ऑफ मनी है। यानी आ लगाने से डिफरेंस क्या आ गया कि अब ये काफी वाली बात हो गई और ये पहले जो था ये कम पड़ गया था। लेकिन तीसरा सेंटेंस जरा देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव द फ्यू मनी, मेरे पास द फ्यू मनी है विच यू हैड गिवन मी, जो तुमने मुझे दिया था उतने ही पैसे मेरे पास है। एग्जैक्ट, डेफिनेट, ये जो दा यूज होता है वो डेफिनेट के लिए यूज होता है। तो डेफिनेट उसके लिए किया गया है जो चीज तुमने मेरे को दी थी। ये दा यूज करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन से पैसे, ये वो पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए थे। दा का यूज कब किया जाता है? जब भी कोई डेफिनेट चीज की बात की जाती है। तो यहां पर ये दा इसलिए यूज हुआ है क्योंकि इसने आगे चलकर क्या क्लियरिफाई कर दिया कि ये पैसे तुमने दिए थे। ये नॉर्मली पैसे उसके पास अपने भी होंगे, लेकिन इसके पास वो पैसे हैं जो उसने उस दूसरे बंदे ने उसको दिए थे। तो वहां पर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि ये एग्जैक्टली वही अमाउंट ऑफ मनी है, डेफिनेटली वही अमाउंट ऑफ मनी। तो यहां पर दा का यूज समझ में आया। तो गाइस पीछे देखिए, पीछे मैंने कुछ ऐड किया है। ऐड क्या है? डिटरमाइनर प्लस नाउन। डिटरमाइनर प्लस नाउन एक एडजेक्टिव होता है, पहली क्लास में मैंने बताया था आपको। यहां पर मैंने ऊपर और नीचे दो बॉक्स बना रखे हैं, जिसमें ऊपर वाला क्या है पता है? एडजेक्टिव, और नीचे वाला यूज ये हो गया तुम्हारा एक तरह से एडवर्ब।
ये यूज होता है वर्ब के लिए। किसके लिए? यूज फॉर वर्ब। ठीक है, ये यूज होता है नाउन के लिए। ठीक है, और ये एक डेटरमाइनर है, ये सारे डेटरमाइनर्स हैं। ठीक है, अब इनको यूज करते समय कंफ्यूजन होती है और यहां पर होता है चेंज ऑफ वर्ड, जो हम गलती करते हैं। इन्हीं गलतियों को समझने के लिए आज हम इसके ऊपर पढ़ाई करते हैं आगे चलकर। तो इसे रब करते हुए इनके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। पहले आप लोग ये लिख लें, ताकि मैंने लिखा भी इसलिए ताकि आप अच्छे से इसको लिख लें। ठीक है, उसके बाद हम इनके ऊपर एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहला, द फॉर्मर कैप्टन वॉज गुड देन द लेटर। देखो, अब मैं यहां पर आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखा, द फॉर्मर कैप्टन। फॉर्मर कैप्टन जो पहले कैप्टन रह चुका है, वो ज्यादा बेहतर था अभी के कैप्टन से। अब यहां पर ये बिल्कुल देखने में सही लग रहा है, कुछ भी इसमें गलत नहीं लग रहा, क्योंकि देन द लेटर मतलब लेटर वाले बाद वाले की बात चल रही है। जरूरी नहीं है वो कैप्टन लिखने का। ठीक है, कैप्टन लिखने की जरूरत बाद में नहीं है। लेकिन गलती कहां हो गई? इस वर्ड में ही हो गई। असल में ये जो लेटर है ये एक वर्ब के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर मैं इस सेंटेंस को अगर देखना चाहूं तो पहले वाला जो कैप्टन है फॉर्मर कैप्टन के लिए यूज हुआ है ऑब्वियसली, और यहां मैंने देन लगाकर कंपैरिजन कर दिया है। पहले वाला कैप्टन जो था वो बेहतर था, अच्छा था बाद वाले से कंपैरेटिवली, बाद वाले से कंपैरेटिवली यानी कंपेयर किया गया है। और जब भी मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ऑब्वियसली कैप्टन को कैप्टन से कर रहा हूं। यहां मैंने कैप्टन तो नहीं लिखा है, लेकिन कैप्टन के लिए एक वर्ड लिखा है लेटर। ये जो लेटर है ना, यही सिंबलाइज कर रहा है किसको? कैप्टन को। और कैप्टन तो यहां है नहीं, तो ये लेटर ऑब्वियसली किसी नाउन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि कैप्टन एक नाउन है। ठीक है, यहां पर भी जरूर नाउन रहा होगा। नाउन के लिए क्या यूज होता है? एक एडजेक्टिव होता है, और ये क्या है? एक एडवर्ब है। तो यहां क्या आ जाना चाहिए? लेटर। यानी कि जब भी आप किसी भी इंसान को इंसान से कंपेयर करते हैं और पहले वाले को बाद वाले से कर रहे हैं कंपेयर, तो वहां पे फॉर्मर तो पहले वाले के लिए लगाते हैं, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बाद वाले के लिए कंफ्यूजन हो जाती है, ये और ये दोनों का मतलब भी है, ये लेटर का मतलब बाद में, और ये भी ऐसा लगता है कि इसका मतलब बाद में, क्योंकि अगर इसका सेंटेंस का मतलब देखें, जो बाद में जो कैप्टन बना है उससे बेहतर पहले वाला था। लेकिन ये यूज हुआ है इस कैप्टन को कैप्टन के आगे एज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के रूप में ये कभी यूज हो ही नहीं सकता। ये चीज क्लियर हुई। अब अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो मैं ये बोलता हूं, आई वॉज द लेटेस्ट टू मीट यू। इसका मतलब, इसको समझने की कोशिश करूं कि तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैं सबसे ज्यादा नया था आपसे मिलने वाला। लेटेस्ट मतलब तो नया ही होता है ना, यानी अभी अभी वाली बात चल रही है। तो यहां गलती ये हो गई कि लेटेस्ट जो है वो एक वर्ब है, और लास्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है। आई वॉज द लास्ट वन टू मीट यू। मैं आखिरी था आपसे मिलने वाला। आई वॉज लास्ट वन टू मीट यू। ये क्लियर हुआ? अगर मैं यहां लेटेस्ट बोलता तो गलत हो जाता। तो गाइस, आज तो वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, और आज हमने ये न्यूमेरल एडजेक्टिव स्टार्ट किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के पेयर होंगे जहां हमें कंफ्यूजन होती है, और उन कंफ्यूजन को हमें क्लियर करना है धीरे धीरे करके। सो अगली वीडियो में हम सारे न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स लेंगे जहां पर वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उन्हें कहां यूज करना है ये हमें पता नहीं होता है। सो गाइस, तब तक के लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ें। और हाँ, मैं सॉरी फिर से बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने काफी दिनों से वीडियोस नहीं डाली। होपफुली अब मैं शायद डेली वीडियो डालूं। सो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं कल अगली वीडियो में।